हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एमसी और आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से आते हैं, जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। तो उसके कोडिंग और डिकोडिंग का मैंने पार्ट 1 तो अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख लीजिए। तो पार्ट सेकंड को इसको पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तब पार्ट सेकंड पे फर्दर प्रोसीड किए थे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। पहला जो हम लोग का जो पहला पार्ट था वो था इसके टॉपिक के ऊपर कि अक्षरों के रूप में टॉपिक, मतलब कोडिंग, अक्षरों के रूप में कोडिंग था। अब ये सेकंड पार्ट में क्या है कि अक्षरों की संख्याओं के रूप में कोडिंग, मतलब अक्षर दिया है उसके बाद उसका संख्या दिया हुआ है। तो अब हम लोग को कोई ऐसा ही बताना पड़ेगा कि अक्षर वहाँ पे लिख देगा, उसका हम लोग को संख्या बताना है कि उसका संख्या क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को आप लोग पकड़ लीजिएगा। आप लोग से चुटकी बजाते हुए सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रभा अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 लिखा जाए और तिलक को 368451 लिखा जाए तो भारती को उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अटपटा होता है, क्योंकि लिखना पड़ता है प्रभा लिख देगा क्या फिर कुछ भी लिख देगा। ये मतलब नहीं है कि एकदम सटीक ही कोई मीनिंगफुल वर्ड ही लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है। तो इसीलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पी के जगह पे क्या लिखा है 2 लिखा है, आर के जगह पे क्या लिखा है 7 लिखा है, ए के जगह पे क्या लिखा है 5 लिखा है, बी के जगह पे 9 लिखा है। वैसे ही आप लोगों को समझ लेना है। पूछ रहा है क्या कि भारती, तो बी के जगह पे क्या लिखा है बुआ 9। सबसे पहले हम लोग का 9 आ गया एक के आंसर में। तो 9, अब देखिए पहला अक्षर हम लोग का 9 होना चाहिए। तो ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब देखिए मेरा टैकल करने का क्वेश्चन का यही मेरा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मैं जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को शॉर्टली सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ दूसरा क्वेश्चन पे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में बहुत थोड़ा सा समय रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा अगला क्या हो जाएगा। एच है, एच अब खोजिए एच किस में है। पहला तो हम लोग का 9 हो गया, एच है यहाँ पे, तो एच का कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अभी भी ये दोनों ऑप्शन जिंदा है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, ए है। अब ए का कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। फिर आ गया 965, ऑप्शन ए करेक्ट है। बस हम लोग को ऑप्शन सी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी गलत हो गया। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आप लोग आगे का भी चेक कर लीजिएगा भारती का, कि आगे भी क्या सही है। तो वो सही होगा एकदम कन्फर्म। 10 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GAIN को 7195 लिखा जाता है तो LOSS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पे GAIN लिखा हुआ है, तो ABCD में G कितना नंबर पे आता है तो 7 नंबर पे आता है, A कितना नंबर पे आता है तो 1 नंबर पे, I कितना पे तो 9 नंबर पे, N कितना पे तो 5 नंबर पे, मतलब कि N कितना नंबर पे आता है 14 नंबर, मतलब कि N कितना पे आता है MN ABCDEFGH कर गिनती है। तो N जो आप लोग का हो जाएगा वो 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए अब इस पर क्या करना है कि 719 और 14 लिखा हुआ है इस पर करने के लिए। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं ठीक से, ध्यान से। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7195 है, GAIN लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर 7 हो जाएगा यहाँ के लिए, 1 हो जाएगा इसके लिए, 9 हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा 14। तो इन दोनों एन को लाने के लिए तो 2 अंक तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं ना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, लूज के लिए क्या हो जाएगा LOSS के लिए। तो एल कितना पे आता है आप लोग गिनती कर लीजिएगा, तो 12 पे तो 2 1 3, ओ कितना पे आता है तो 15 पे तो 5 1 6। अब कौन कौन सा ऑप्शन जिंदा है, ये और ये जिंदा है, ये खत्म हो गया। ओ कितना पे आता है तो 9 तो 9 मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 + 0, जब तक एक अंक नहीं हुआ तब तक उसको जोड़ते रहना है। तो ये देखिए 9 एस जो होता है उसका वैल्यू होता है 19, तो 1 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 1 + 0 कीजिएगा तो कितना होगा 1। तो 361 किस में है, तो ए और सी में 361 है। ठीक है, अब देखिए लास्ट मेरा क्या होना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए हम लोग को। तो जबकि एस का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो फिर से हम लोग एस का वैल्यू कितना होता है 19 होता है, सीधा सा बात समझिए। एस का वैल्यू 19, फिर प्लस 9 1 10 हो जाएगा, फिर 10 को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 10 मतलब 1 + 0 जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा, तो फिर 3611 आ जाएगा। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए जो कि है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यदि ई को 2, आर को 5, टी को 7, डी को 3, एस को 4, आई को 6 और एन को 9 से प्रतिस्थापित किया जाए
यदि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं। यहीं पे आप लोग क्या करते हैं ना कि यहीं पे आप लोग का दिक्कत होता है, उल्टे क्रम में लिखा हुआ है ना, यहीं पे आप लोग का दिक्कत होता है। आप देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा ये। अब बोल रहे हैं कि आर को कितना से प्रतिस्थापित करना है, तो आर को 5 से, आर को 5 से हम कर देते हैं, आर को 5 से, ई को 2 से, तो 5 2, एस को कितना से, एस को 4 से, 4 से कर दिए। आई को कितना से करना है, आई को 6 से करना है, कर दिए 6 से भाई, आई को भी। डी को कितना से करना है, डी को 3 से करना है, ठीक है कर दिए। ई को कितना से करना है, तो 2 से करना है, फिर से ई ले लिए 2 से। फिर एन को कितना से करना है, तो 9 से करना है एन को। और फिर कितना लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो टी को कितना से करना है, 7 से। अब देखिए अब उल्टा कर दीजिए इसको, तो 7 9 7 9 2 3 6 4 2 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग ऐसे करके मिलाते रह जाइएगा, किसी में भी नहीं आंसर मिलेगा। इसमें आ जाएगा 5 2 4 6 3 तक तो आ जाएगा। तो इतना देखते ही बच्चा सब कहेगा कि और इतना मिल गया तो यही सी आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझना है। इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि उल्टा करना है, उल्टे क्रम को, तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्या है, बहुत ही ईजी सवाल है 12 नंबर भी। ए बराबर बी, ए बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6, डी बराबर 8, ई बराबर 10 तथा आगे भी इसी प्रकार हो तो एच ई ए टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में क्या करना है, हिट को करने के लिए जो भी अक्षर आ रहा है यहाँ पे, ए कितना आता है अल्फ़ाबेट में, ए बी सी डी में ए कितने स्थान पे आता है, तो फर्स्ट स्थान पे आता है। बी कितने स्थान पे आता है, तो 2 स्थान पे। तो सब जगह क्या कर रहा है ना कि एक में मतलब दुगना कर दे रहा है उसको, तो 1 में 2 से गुना तो 2, 2 में 2 से गुना तो 4, ऐसे ही करके बढ़ाते जा रहा है। तो हम लोग का एच कितने स्थान पे आता है, तो एच हम लोग का स्थान पे कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 स्थान पे आता है, तो 8 दूनी का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ई कितने स्थान पे आता है, तो 5वें स्थान पे आता है, तो उसका क्या उतना हो जाएगा 10। ए कितने स्थान पे आता है, तो 1 स्थान पे, तो उसका कितना हो जाएगा दुगना 2। टी कितने स्थान पे आता है, तो 20 स्थान पे, तो उसका हो जाएगा 40। अब गिनती कर लीजिए 16 10 240, 16 10 240 यानी 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि जेड बराबर 26 एन ई टी बराबर 39 हो तो एन यू टी का कूट होगा। जेड बराबर 26 लिखा हुआ यानी ए बी सी डी का गिनती कर लीजिए 26। अब एन का वैल्यू पुट कीजिएगा, एन का वैल्यू कितना होता है, एन होता है 14 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, टी अभी होता है पता चला है 20 नंबर पे होता है। तो 20 5 25 और इसमें कितना हो जाएगा, उसमें तो दुगना कर रहा था ना उसमें, इसमें देखिए क्या करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ 13 नंबर को ध्यान से देखिएगा। जेड बराबर 26 एन ई टी बराबर 39 दिया हुआ है, तो एन ई टी का देखिए क्या हो जाएगा 14 + 5 + 20, 20 5 25, 25 4 29 10 39 आ गया हम लोग का 39। अब वैसे ही एन यू टी का देखना है, एन का कितना हो जाएगा, एन का हो जाएगा 14, यू का कितना हो जाएगा, यू का हो जाएगा 21 यानी 21 और टी का हो जाएगा 20। 20 20 40 1 41 41 10 51 51 4 55। राइट आंसर कितना हो जाएगा सी, यानी कि 13 का राइट आंसर सी। आई होप आप लोग को ये 13 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन था अक्षरों से संख्याओं का कोडिंग था। अब अगला क्वेश्चन होगा अक्षरों से कुछ और चीज़ का कोडिंग करने के लिए, यानी कि कुछ और चीज़ का हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग को पता है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और ऐसे ही तरह के वीडियो आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स।